ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कुंभ राशि वालों के लिए 26 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी का योग है। चतुर्दशी क्षय हो रही है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं, क्योंकि भद्रा भी है और तिथि भी क्षय है। तो जो सर्वार्थ सिद्धि योग इत्यादि कोई लोग बताएं तो ध्यान रखिएगा, नए कार्यों के लिए, नए चीज़ों को खरीदने के लिए मुहूर्त बिल्कुल कतई अच्छा नहीं दिखाई देता। एक अच्छी बात हो रही है कि इस दिन पंचक समाप्त हो जाएगा। ये पंचक समाप्त होने के कारण से बहुत सारे विधि विनिषेध जो होते हैं उसमें खुलावट आ जाएगी। लेकिन चतुर्दशी क्षय हो रही है, तो ऐसे में शिव का मासिक शिवरात्रि का योग भी पड़ रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको विशेष तौर पर इस दिन जो ग्रहों का योगा योग हमको दिखाई दे रहा है वो समझने की आवश्यकता है। इस समय में पंचग्रही योग बना हुआ है आपके द्वितीय भाव में। शनि, शुक्र, बुध और साथ साथ राहु इत्यादि ग्रह चंद्रमा के साथ एकत्र होकर आपके द्वितीय भाव में योग बना रहे हैं। ये चतुर्ग्रही योग से कम अनिष्ट कम योग बन जाता है। चतुर्ग्रही योग ज़्यादा अनिष्टकारी होता है बजाय पंचम 5 ग्रह एकत्र होने के कारण से। तो ये 5 ग्रह जो एकत्र हो रहे हैं आपके लिए कुछ रास्ता अच्छा बना सकते हैं। ऐसे में कोशिश ये करें कि आप थोड़ा सा खीर का बनाकर खीर का भोग लगाने का प्रयास करें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, तो वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मासिक शिवरात्रि है, शिव का अभिषेक दूध से करें, खीर का भोग लगाएं, तो देखिए भगवान की कृपा से इस संसार में जो अशुभ है उसको मेटना जो है, उसको हटाना जो है, अशुभता को हटाना जो है शिव के ही बस में है। जो है आपके जो अनेक प्रकार के अशुभ योग होते हैं, कष्ट होते हैं, उन सबको त्रिपुरारी ही मेट सकते हैं। तो इसलिए अपशगुनों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए शिव की सुंदर उपासना मासिक शिवरात्रि के दिन करने से समस्त अनिष्ट दूर होते हैं। 27 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि आ गई है और इस दिन जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो भी दिखा रहा है आपके लिए बहुत शुभ योग। आपकी राशि के दृष्टिकोण से साहस में थोड़ा अनेक रास्ते बने दिखाई देंगे और साहस से बहुत सारे कार्य आप करने के योग बना सकते हैं। जन्म आपके तृतीय भाव में पहुंच गया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कई फालतू के कामों में आप बिजी रहते दिखाई दे रहे हैं। जिन कामों की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है उनको आपको स्कैन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे बेकार के काम आपके पल्ले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इससे बचते हुए यदि आपने समय को यूटिलाइज कर लिया तो आपके लिए बहुत सुंदर अच्छा रास्ता रहेगा। इस दिन अमावस्या है, पैतृक कार्य अवश्य करें, पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। उनका आशीर्वाद जब मिल जाता है ना तो बहुत सारे कार्य अपने आप भाग्य से रास्ते बन जाते हैं। ऐसे में कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गऊ ग्रास ये अवश्य करने का प्रयास करेंगे। अन्न का दान कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र माना जाता है और ऐसे में शुक्र उच्च के चल रहे हैं, भरणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। तो सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके पराक्रम को बढ़ाने का योग बना सकते हैं, आपकी कीर्ति को बढ़ाने का योग बना सकते हैं। इसके साथ साथ बुध भी जो काफ़ी दिन से कमज़ोर चल रहे थे अब रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध का स्वयं का नक्षत्र है और ये आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रास्ता बनाएगा। चीज़ों को ठीक करते रास्ते बनाने के कुछ ना कुछ योग अवश्य देगा। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए अच्छा है। तो अपने पितरों के निमित्त कुछ उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि पर रविवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण से जो आश्रम पर यज्ञ रहता है उसको गायत्री यज्ञ के रूप में रखा है। आप भी अपने पितरों के निमित्त आश्रम पर गायत्री के यज्ञ में भाग लें और वहाँ पर ब्राह्मण भोजन, तर्पण सब करने की व्यवस्था भी रहती है। तो आप वो कर अपने पितरों को के ऋण से निवृत्त होने के लिए रास्ता बनाएं, उनके आशीर्वाद से योग बनाएं। और यदि आप अपने नाम से दूर है और नहीं आ सकते हैं तो अपने नाम से भी इस यज्ञ को कराकर अपने पितरों के निमित्त उस दायित्व का निर्वाह करेंगे तो अच्छा होगा। 28 तारीख सोमवार का अवसर है। शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। वैशाख का कृष्ण पक्ष समाप्त हुआ। अमावस्या के साथ साथ प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष आरंभ होगा और कई शुभ योगों को लेकर आएगा ये योग। इसमें कई विष्णु के अवतारों का सुंदर योग रहेगा, अक्षय तृतीया का योग रहेगा, परशुराम जयंती इत्यादि के योग बनेंगे। इन सब तिथियों का लाभ लेना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों को समझें तो ग्रह परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस दिन बृहस्पति महाराज मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में। और मृगशिरा नक्षत्र जो है मंगल का नक्षत्र माना जाता है और बृहस्पति को यहाँ यदि ताकत प्राप्त होगी तो बृहस्पति बहुत जल्दी आपके भाग्य से बहुत अच्छे रास्ते बनाने जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ बहुत तेज गति से चल रहे हैं
और ये परिवर्तन आने वाले समय में बहुत अच्छा योग बनाएगा आपके लिए। शनि भी विशेष तौर पर अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये दोनों परिवर्तन आपके लिए आपके ग्राफ को बढ़ाने का योग बनाएंगे, आगे बढ़ने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शिव का स्तवन करना संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। ओम नमः शिवाय का जप करें, सुबह सुबह जल से भगवान शिव का स्नान कर जल का दान करें। देखिए कल्याणकारी योग बनते दिखाई देंगे आपको। 29 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है और इस दिन द्वितीया तिथि है। और विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा उच्च के होकर सुबह 4:54 पर बृहस्पति के साथ एक स्थान पर बैठकर आपके लिए सुख का पदार्पण करने का कहीं ना कहीं से रास्ता बनाएंगे। कंफर्ट्स को देने के योग कहीं ना कहीं बना सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है जो पूरे दिन रहेगा। साथ साथ परशुराम जयंती है तो कोशिश करें ब्राह्मणों की सेवा करें, विप्रजन की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। हमारी भारतीय संस्कृति में अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामस्य मार्कंडे च अष्टमा, ये अष्ट चिरंजीवी कहे गए हैं। ये इस धरा पे सदा विद्यमान रहेंगे। परशुराम जी उनके अंतर्गत आते हैं तो उनका स्तवन अवश्य प्रत्यक्ष देवता के रूप में करना चाहिए। तो ये इस धरा पर विद्यमान है और उनके आशीर्वाद से बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इसलिए जो परशुराम इत्यादि का पूजन करते हैं उनके जीवन में बहुत सारे अनिष्ट जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का दूर करने के लिए, आयुष प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, चिरावस्था प्राप्त करने के लिए, यानी जो चिरंजीवी होना चाहते हैं वो भी इस दिन विशेष तौर पर परशुराम जी की पूजा करके अनेक मनोकामनाओं को सिद्धि की तरफ जा सकते हैं। 30 तारीख बुधवार का दिन तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। इस दिन अक्षय तृतीया का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में सुख का पदार्पण करने का योग बना रहे हैं। कई कार्यों को करने के लिए कई बार मुहूर्त की आवश्यकता होती है, लेकिन ये अक्षय तृतीया इतना सुंदर योग होता है कि इसमें किसी प्रकार से कोई भी कार्य किया जाए तो उसका शुभ करने से अक्षय तृतीया का अंशु साय के रूप में जाना जाता है। और जो भी कर्म करते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। शुभ कर्म करें, यज्ञ करें, पुण्य करें, दान करें। बुधवार के दिन बड़ा सुंदर योग बना है। ऐसे में सुंदर भगवान का स्तवन करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, कल्याण होगा। इस प्रकार से आपने ग्रहों का खेल दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा वो समझने का प्रयास किया। देखिए ये ग्रहों का जो खेल है वो विशेष तौर पर हर रोज परिवर्तन के साथ आगे बढ़ता रहता है जीवन। लेकिन इस समय जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है वो पूरे अप्रैल के अंदर जिस प्रकार चलने वाला है वो कहीं ना कहीं इस समय ग्रहों की युति को शुभ नहीं करता। और ये चतुर्ग्रही योग जो है वो कई बार जब भी जन्मपद विशेष तौर पर गोचर में बनता है तो वो संसार के अंदर कुछ ना कुछ अशांति, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को उत्पन्न करने के योग बनाता है या विश्व में अशांति का वातावरण बनाता है। जनमानस में अशांति की तरफ प्रवृत्त करने के लिए बहुत सारे उपद्रवी तत्व जो हैं वो प्रेरित करते रहते हैं लोगों को अपने स्वांता सुखाई। संसार में लोग अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से किन किन के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। और ये आज से नहीं अनादिकाल चलता रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को समझकर ज्योतिष के आचार्यों ने इन योगों को समझते हुए इन चीज़ों को लिखा, बताया कि किस प्रकार का योग चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके राशि के दृष्टिकोण से हमने दिन पर दिन किस प्रकार का योग था वो तो समझाए, लेकिन ये भी समझने की आवश्यकता है कि विश्व के दृष्टिकोण से जो इस वक्त ग्रहों का योग है, चाहे वो शनि महाराज है, शुक्र है और राहु इत्यादि हैं और साथ साथ बुध इत्यादि, इन चारों ग्रहों की युति जिस प्रकार से ग्रहों की बनी हुई है वो विश्व को कहीं ना कहीं अशांत करती है और ये प्राकृतिक आपदाओं को भी लाती है, भूकंप इत्यादि। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले भयावह भूकंप की कई बार स्थिति बनी। वो ग्रहण के कारण तो थी, लेकिन और भी बहुत सारे कारण बनते रहते हैं। और ऐसे में अभी इसका प्रभाव कुछ दिन रहने वाला है और अगले महीने मई में जाकर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो राहु ग्रह हो, और बहुत सारे ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाने का योग बनाएंगे। और इस वक्त जैसे आप समझे मंगल ग्रह भी अपने सबसे कमजोर स्थिति में चल रहा है, तो ऐसे में दुस्साहस के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए अभी जो विश्व के दृष्टिकोण से हम समझें तो अगर आप ग्रहों के योग को देखें तो वो ऐसा दिखाई देता है कि विश्व में दृष्टिकोण से जो सूर्य राजा बनकर इस बार आए हैं, मंत्री पद भी उनके पास है, तो इसके कारण से विश्व में गर्मी का भयावह प्रभाव देखने को मिलता दिखाई देगा। और गर्मी के भयावह प्रभाव के कारण से अग्निकांड, विस्फोटक योग, ये सब भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। तो हमको अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने ग्रहों को सही रूप से समझते हुए उपाय करने का प्रयास यथाउचित भाव से करना चाहिए। कई लोग विशेष तौर पर अपने ग्रहों को समझकर परेशान हो जाते हैं और कई बार गलत रास्ते पे चल देते हैं। देखिए शास्त्र में तो सिद्धांत के तौर पे ग्रहों का उपचार बताया गया है
उपचार बड़ा सीधा साधा है, परमात्मा की आराधना करना और सबसे पहले समय को पहचानना कि समय क्या करवाने जा रहा है हमसे, हम किस प्रकार से अपने आप को रोक सकते हैं। यही सही दिशा निर्देश, सही गुरु का वाक्य, सही आशीर्वाद मिल जाए तो क्या होता है कि हम गलत तरफ जाने से बच जाते हैं। नहीं तो जीवन है, चलना है, ये धरा तो गोल ही है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, लेकिन सदगुरु की प्रेरणा होगी तो जो दिशा हमारे लिए उपयुक्त होगी वो हमको प्राप्त हो जाएगी। सही दिशा में हम कार्य करने शुरू कर देंगे, और नहीं तो फिर संसार में गोल चक्र तो है ही, एक लंबा रास्ता एक छोटा रास्ता है। तो इसलिए यदि अनुभव का लाभ लेते हुए हम जीवन में अपने सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन लोभ एक ऐसी चीज है, और तो और साथ साथ हम अहंकारवश, लोभवश, मोहवश कई बार अपने जीवन को कष्ट में डाल देते हैं। देखिए पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम लोक को सुधारने का प्रयास करें या परलोक को सुधारने का प्रयास करें तो इस बात को समझे एक ही सुधरेगा, और हरि कृपा ऐसी है कि भगवान का यदि स्तमन करे तो लोक भी सुधर सकता है, परलोक भी सुधर सकता है। लेकिन संसार के माया के प्रपंच से अपने आप को दूर करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अभी आने वाले समय में बहुत सारे सुंदर उत्सव पड़ने वाले हैं। इन सब उत्सवों को हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन पद्धति में हर रोज कोई उत्सव का सृजन किया। कारण क्या था? कारण यही था कि मनोमस्तिष्क फालतू के कामों से लगकर हटकर उस परमात्मा की स्तवन में अपने आप को लगा लें। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे गलत रास्तों से व्यक्ति बच जाता है और कष्ट से भोगने से बच जाता है। लेकिन हमारे जीवन में जो कर्म का क्षेत्र है वो हर क्षण कुछ न कुछ कर्म की तरफ हमको प्रेरित कर रहा है। कोशिशें करें, सदकर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें अपने आप को, लोगों को। नहीं तो क्या होता है कि गलत कर्म की तरफ प्रेरित करोगे। कई बार हम अपने आश्रम में लोगों के जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उसके बारे में बता देते हैं, तो कई लोग इस प्रकार से बोल देते हैं कि भैया आचार्य जी आश्रम का ऐड कर रहे हैं। देखो, ऐड करने की हमें ना तो कोई ज़रूरत, अगर यज्ञ इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं तो बताना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। एक शराबी है, वो लोगों को प्रेरित करता है, आओ शराब के पार्टी में बैठो, और जुआ खेलने वाले कहते हैं जुए में खेलने का प्रयास करो। अगर हम सदकर्म कर रहे हैं और सदकर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, गलत की तरफ नहीं ले जा रहे। तो अगर आपको कई लोगों को, और आप एक बात और समझ लें कि आपके जीवन में हम कैसे समझें कि हम धर्म, हमारे अंदर अभी धर्म का उदय हो रहा है या अंत हो रहा है। धर्म की बात सुनकर यदि किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं मन में क्रोध आने लगे, गुस्सा आने लगे, तो समझ लो कहीं ना कहीं पाप प्रवृत्ति अभी जीवन में कहीं ना कहीं परेशान करने के आगे योग बना रही है। तो इसलिए अपनी भावना को पवित्र रखें। तो हमने जो जो आपके संबंध बातें रखी हैं, जो 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 उत्सव होते हैं आश्रम के बारे में, वो सब अवगत कराते रहते हैं। कोशिश ये करें आप भी अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, लोगों को, मित्रों को सही दिशा में डालने का प्रयास करें। सही दिशा में आपका कर्तव्य का केवल इतना है कि चलो भाई परमात्मा का भजन करें, चलो भाई अच्छे कर्म की तरफ चलें। और समझ लो अगर आपकी वजह से कोई एक आध व्यक्ति भी सदकर्म की तरफ लग गया तो उसके द्वारा किए गए पुण्य भी आपको लग जाएंगे। ये सब सैद्धांतिक तौर पर है। जैसे आप इसको मॉडर्न में वैसे समझ सकते हैं कि किसी गलत व्यक्ति को गलत काम के प्रेरित किया, चोरी डकैती और उल्टे सीधे कामों के लिए, और उसने जो कर्म किया उसने कहीं जाके आपका नाम ले दिया कि भाई, तो आप भी उस कानून के चक्कर में फंसेंगे ना। तो इसी प्रकार से यदि आप किसी को पुण्य की तरफ प्रेरित कर रहे हैं तो पुण्य, उसके द्वारा किए गए पुण्य आपको प्राप्त होंगे। और किसी गलत कार्य की तरफ प्रेरित करोगे, चाहे जैसे हमने जो 2-3 अभी उदाहरण दिए आपके सामने, तो आप समझ लीजिए उसके द्वारा किया गया गलत कर्म भी आपको भी भोगना पड़ेगा। ये संसार में बिल्कुल नियम है सही रूप से। तो इसलिए सही तरफ चलने का हम प्रयास करेंगे तो अपने कर्म से, जीवन से हमें बहुत सारे कष्टों से निवृत्त होने का योग बन जाएगा। और एक बात और समझें, यदि बिना कुछ कारण के भी आपके जीवन में यदि कष्ट, मन दुख है, परेशान है, कष्ट जीवन में आए चले जा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि अभी हमारा जो डेबिट क्रेडिट का अकाउंट है ना कर्मों का, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। शुभ कर्म अपने आप ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। जब वो घड़ा शुभ कर्म से लबालब भरा रहेगा तो आप समझे कि आपके बहुत सारे कष्ट कब आएंगे, कब चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को समझ लीजिए, यदि छोटा सा कष्ट भी आपको बार बार आके परेशान कर देता है तो समझ लीजिए हमारे पुण्यों के अकाउंट में कितना नेगेटिव बैलेंस है कि हम छोटे छोटे कष्टों से परेशान हो रहे हैं, जिनका वास्तविक जीवन में कोई औचित्य ही नहीं है। और सामने वाला जिसको हम देखकर कई बार ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं कि भाई उसको भी
जीवन में कष्ट सबके आ रहे हैं। सूर्य तो निकल रहा है तो उष्ण जो गर्मी है वो हर एक के लिए पैदा कर रहा है, बरसात हो रही है तो हर एक को गीला कर रही है, लेकिन किसी को उसका दुष्प्रभाव होता है और किसी को उसका शुभ प्रभाव होता है। वो इसलिए कि हमारे पुण्य किस प्रकार के हैं। तो आप सही रूप से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें, यही अध्यात्म का रहस्य है। ये न केवल प्रकार यानी ऐसे या वैसे कैसे भी अपने आप को सद्कर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें। इसके लिए शास्त्रों में अनेक नियम, चाहे वो योग कथाएं हों, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो सद्गुरु का आशीर्वाद हो, या अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठने की कर्म बनाए गए हैं, वो सब शास्त्र के अनुसार से आपको पुण्यों को बढ़ाने की तरफ ही ले जाते हैं। और वहीं उसके लिए थोड़ी प्रयास करना पड़ता है, श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, अपनी प्रवृत्ति को नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है, उसमें लगती है मेहनत। और गलत तरफ जाने के लिए तो आप बैठ चल करते हैं, उल्टे सीधे काम तो बहुत सारे ऐसे हैं, रोज शाम को लोग आपको बैठा सकते हैं। तो आप उस पर रोक, उस पर बंदिश, उस पर थोड़ा सा संयम करने का प्रयास करोगे तो खुद देखोगे धीरे धीरे परिवर्तन का रास्ता आपके जीवन में अवश्य बनेगा। और जानिए आपके जीवन में किस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं, उसके लिए हम लगातार आपके साथ रहते ही हैं। तो आशा करते हैं इन सब दिशा निर्देशों को सही से समझेंगे और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का आप अवश्य योग बनाएंगे।